देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल भी किया जा रहा है और इस साल का थीम है क्लोज द केयर गैप। और जैसा कि जे.एंड.के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज खोल रही है और उधर कैंसर की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध की करवाई जा रही है, उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है। आयुष्मान भारत आने से उनकी ट्रीटमेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी लोग ट्रीटमेंट जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या, कितने पेशेंट है और क्या है। आज की डेट में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल से जब से ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ, पैलिएटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव कुछ हद तक सर्विसेज हमने मुहैया करवाई लोगों को। जहाँ पर हमारे पास मशीन कोई उपलब्ध नहीं थी या कुछ, उसके लिए हमने मेडिकल कॉलेज जम्मू के साथ कोलैबोरेट किया। तो हर साल ही करीबन 300 नए पेशेंट आए हैं। अगर हम एज स्टैंडर्डाइज रेशियोज के हिसाब से देखें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन करीबन 6 लाख, 6.5 लाख के करीब होगी। उसके वो देखते हुए कम से कम 600 650 नए पेशेंट होंगे जो इस डिस्ट्रिक्ट में हर साल निकलते होंगे, जो रेट्स और रेशियोज भारतवर्ष की कॉमन है। लेकिन हमारे पास 300 ही पेशेंट रजिस्टर हुए हैं नए। तो इसका मतलब ये है कुछ पेशेंट तो बाहर जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए और कुछ ट्रीटमेंट शायद करवा ही नहीं रहे। उन्हीं के लिए ये जो वर्ल्ड कैंसर डे जैसे डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं, उस सेगमेंट को फोकस करने के लिए है कि उनको कहा जाए कि आप ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप स्टेज 4 में ना आके स्टेज 1 में आए, जिसमें कैंसर ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। बात की जाए कैंसर ट्रीटमेंट की तो कठुआ के साथ साथ जो जम्मू है वहाँ पर इलाज चल रहा है, परंतु जो ब्लड कैंसर के केसेस होते हैं उन्हें किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पर ही उनका ट्रीटमेंट चलता है, जम्मू में चलता है, या जम्मू से भी बाहर रेफर किए जाते हैं? देखिए, जो आइडियल ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर के पेशेंट की होती है वो करते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। तो इस समय कठुआ में हेमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं सॉलिड मैलिग्नेंसीज तो ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन जो हेमेटोलॉजिकल ब्लड कैंसर होते हैं उसके लिए हमें हेमेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। कई पेशेंट्स का इलाज इधर भी कर रहे हैं हेमेटोलॉजिस्ट से, टाटा मेमोरियल या कहीं मेदांता वगैरह, या इवन जीएमसी जम्मू में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं उनके साथ डिस्कस करके उनको जो नहीं जा सकता कहीं, उनको इधर उपलब्ध कराई जा रही हैं। लिम्फोमास हो गए, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज हो गए, वो इधर हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेडिसिन उस तरीके की हैं कि पेशेंट बीच में कभी कभी 6 महीने में या 1 साल में कभी चला गया बाहर हेमेटोलॉजी को दिखाने। लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज हैं, एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमियाज हैं, उसमें डेडिकेटेड हेमेटोलॉजी सर्विसेज चाहिए, जो हमारे पास अभी कठुआ में फिलहाल नहीं है। बट जम्मू में जैसा कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो उधर हर किस्म की सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी अगले साल तक। तो उसमें सारी सुविधाएं उधर ही उपलब्ध होंगी। अब वो कुछ परसेंट ही केसेस हैं राइट नाउ जिनको बाहर जाना पड़ता है, और वो भी जैसे ही स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बन के तैयार होगा वो खत्म हो जाएगी। लगातार कैंसर के केसेस में विश्व भर में बढ़ोतरी आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं कि जो केसेस हैं अभी की बात की जाए तो क्या वो ग्रो कर रहा है या कहीं ना कहीं नीचे डाउन हुआ है? देखिए, ये एक ग्राफ हाई जा रहा है। 2010 से 2019 तक जो स्टडीज़ हुई हैं, पूरा क्लब करके जो उन्होंने देखा है कैंसर पेशेंट्स को, उसमें हमने पाया है कि जो 1 से 2% ग्रोथ रेट चल रहा है कैंसर का अप की तरफ। तो डेथ रेट में भी ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है। एक स्टडी के हिसाब से ये देखा जा रहा है 2040 में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बाद कैंसर ही होगा सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, खासकर लो मिडिल इनकम कंट्रीज, जो ग्रुप कंट्रीज जो कि जैसे भारत है, इसमें बड़ा ज़रूरी है कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना। उसी के लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। जो सेवन है अगर हम अपने जीवन शैली से निकाल दें तो 40% कैंसर तो होगा ही नहीं। इसका जीता जागता सबूत है। अगर आप पंजाब को कंपेयर कर लें उड़ीसा और बिहार से, पंजाब में ड्यू टू रिलीजियस कंपल्शंस ओरल कंजम्पशन ऑफ टबैको नील है, एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिवली नील है। तो उधर ओरल कैंसर के केसेस आते ही नहीं हैं, जबकि उड़ीसा, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश में इसके केसेस काफ़ी तादाद में देखे जाते हैं। तो ये एक इटसेल्फ एक स्टडी है कंपैरेटिव कि टबैको जो है वो काज ऑफ कैंसर है। ओरल कैंसर इससे होता है, लंग कैंसर होता है, लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा भी कई पूरी बॉडी में और बड़े जगह के कैंसर हैं जो टबैको से रिलेटेड है। सर, विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आपका क्या मैसेज रहेगा उन पेशेंट्स के लिए है, उन फैमिलीज के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं? देखिए, उनसे मेरा यही मैसेज रहेगा जो पीड़ित हैं कैंसर से, कि आप उन लोगों की तरफ देखें जो ठीक हो चुके हैं।
युवराज सिंह हैं, मनीषा कोइराला है, और कुछ ऐसे स्टॉलवर्ड्स हैं जो स्टार्स हैं जो बाहर निकले और उन्होंने बताया कि हाँ कैंसर से जीता जा सकता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग जो ट्रीट हो जाते हैं वो ड्यू टू स्टिग्मा अटैच्ड विद इट बाहर नहीं आते और लोगों को बताते नहीं हैं कि कैंसर ट्रीटेबल है, और वही पेशेंट सामने आते हैं जिनको ठीक जो नहीं हो पाते। लेकिन पीड़ित लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि वो उन लोगों को देखें और उन लोगों की हो सके तो जीवनी पढ़ें और उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे कैंसर से कोप अप किया। इसके लिए आने वाले वक्त में कुछ बुक्स भी लाइंड हैं जो सर्वाइवरशिप प्रोग्राम की, तो उस पे जाएं और वो बुक्स देख के वो अपने आप को एनलाइटन करें कि कैंसर क्योरेबल डिजीज है।